जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों फाइनली जो आज से तकरीबन 1 साल पहले जो चर्चाएं चल रही थी, अब वो चर्चाएं फिर से आपकी चलने लगी हैं। कैसी चर्चाएं? नई नई भर्तियों को लेके। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, उस समय जो भर्ती की चर्चाएं चल रही थी, 80,000 पद जो बताए जा रहे थे, जिसमें आपके फायरमैन और जेल वार्डर और आपका जो था ऐसा सब था उसमें, ठीक है ना। पीएसी के 10,000 पद थे, क्योंकि 3 महिला बटालियन नहीं बनी थी। मैं आपको बताया था उस टाइम ना, आज से लगभग 1 साल पहले सब कुछ भर्ती आने वाली थी। लेकिन क्या देखा गया कि भैया चुनाव से पहले पहले सिर्फ एक भर्ती आई, वो भी इतनी बड़ी भर्ती आई जो 35,000 सुन रहे थे, 26,000 सुन रहे थे, उसको बढ़ा के सीधा सीधा 60,244 पद किए गए। फिर वो भर्ती आपके सामने आई, आवेदन हुए, आपने परीक्षा दी फरवरी में, 18-19 फरवरी में जो भी है ना, आपका एग्जाम पेपर लीक हुआ। उसके बाद तो आपकी पूरी परीक्षा रद्द कराई गई। अब दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। अब क्या एग्जाम कब कराया जाएगा भाई? देखो, उनके जो योगी साहब का आदेश है ना, उसके आदेशानुसार तो भाई अगस्त से पहले पहले, अगस्त के किसी भी टाइम, अगस्त के किसी भी तारीख को, यानी कि आपको करवाना पड़ेगा। यानी अगस्त के कह सकते हो लास्ट वीक तक आपको मैक्सिमम आपको एग्जाम उससे पहले पहले हर हाल में करा लेना होगा। लेकिन अब इन पे भी प्रेशर आया होगा कि भैया इनको आदेश मिल रखा, अगर ये लोग ज्यादा लेट करेंगे तो इनसे सीधी बात है जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि आप सभी जान रहे हो इस बार चुनाव में क्या हुआ है, क्या नतीजे आए हैं, ठीक है। उससे भी फर्क पड़ता है, सीधी सी बात है भाई। देखो अगले ही दिन जब ऐसे कुछ आती है ना बात सामने, तो अगले दिन देखो अभी कितनी ज्यादा, मतलब कि सब चीज मांगा जा रहा है कि कहाँ कितने पद खाली, लाओ हम सब भर्तियां देंगे आपके लिए। और जो कि आज ही भर्ती, लेकिन अब आपके लिए और अच्छे से आएंगी। अभी बात करते हैं 60,244, यानी तकरीबन 60,000 तो आपके सिविल पद आ गए हैं। बची 20,000 भर्ती। अभी और भी बढ़ गए हैं उसमें पद, तकरीबन 2 से 4,000 पद आपके और बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स रिटायर होते हैं, जो सर जिनकी पूरा समयावधि हो जाती है 60 साल तक, वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक ना। तो कह सकते हो 2, 4, 5,000 पद आपके और बढ़ चुके हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 20-25,000 पद खाली है, कुल मिला के 10,000 पीएसी आना उसी में, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई, ऐसा सब, यानी कि जितनी भी बाकी की इतनी भर्तियां हैं वो सब इसी में आई हैं। यूपीएसआई मैक्सिमम मैं आपको बता दूं भाई, आती जो भर्ती ना वो आज से 2 साल बाद आती। यूपीएसआई की 2026 में ही आती, कह सकते थे 25 के लास्ट में आती। वो भी पद आपको देखने को मिलते 2 से 3 या 4,000 के आसपास। लेकिन अब यूपीएसआई की 2024 में ही भर्ती आ रही है, इतना याद रखो। और भर्ती भी ना अच्छी खासी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। 21 में 9,000 कुछ पदों की भर्ती हुई थी, जिसमें से तकरीबन 8,500 पद भरे गए, यानी कि सब मेडिकल में या किसी ना किसी तरह से ट्रेनिंग पे भी पकड़े गए थे, जो फर्जीवाड़ा बना के गए थे, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में 150 से ज्यादा प्रश्न सही किए थे। उनको ट्रेनिंग से पकड़ा गया है, सोचो पहले। ट्रेनिंग पर उनकी आधी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं आपको कई बार बताया भी था, ठीक। अभी क्या है, यूपीएसआई जो अब आएगी 2024 में ही आएगी। मेरे नज़रों में मैक्सिमम 6 महीना लगेगा, 6 महीने के अंदर यूपीएसआई आ जाएगी। वो भी थोड़े बहुत पद नहीं, 5,000 प्लस पद, जो मुझे लग रहा है 5,000 प्लस पद। हर चीज में वैकेंसी, जितनी भी पद खाली है ना, सब भर्ती आने वाली है आपकी। और अगले एक दो, अगले कह सकते हो कि 2 साल में, 24 गया समझो, 24 गया, 24 में कुछ नहीं बचा, 24 तो खाली ब्यूरा ही बन पाएगा। 25-26 के, 26 से पहले पहले, यानी चुनाव से पहले पहले आपकी ये कई सारी भर्तियां कंप्लीट होने वाली हैं। यूपीएसआई, पीएसी, फायरमैन, जेल वार्डन, यूपी पुलिस से संबंधित बता रहा, मास्टरी, रेलवे, बहुत सारी भर्ती आने वाली है। टेंशन ना लो, यहाँ से जो कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहा है ना, और जो कर लेगा अच्छे से, वो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन पा ही जाएगा भाई मेरे। एसएससी जीडी देखो, वैकेंसी डबल कर दी गई है, डबल। सोच रहे हो, 27,000 से 46,000 वैकेंसी कर दी गई है। अभी वो तो 60,244 पद काफी बड़े पद है ना, वरना इसको और बढ़ा दिया जाता। लेकिन हाँ, जो भर्तियां आएंगी वो काफी काफी बड़े पद आने वाले हैं, ठीक है। यूपीएसआई भी अच्छा खासा पद देखने को मिलने वाला है, और बहुत जल्द देखने मिलने वाला है। अगले 6 महीने में कह सकते हो ये सारी वैकेंसियां आ जाएंगी आपकी। परीक्षा कैलेंडर बिगड़ा है भाई। जो इन्होंने न्यूज़पेपर में बताया कि भैया जो पेपर लीक हुआ ना, उससे परीक्षा कैलेंडर बिगड़ा। 80,000 पदों पर भर्ती होने वाली थी, 75,000 ये पद थे जो कि सिविल, पीएसी और जेल वार्डर और फायरमैन वगैरह के पद थे, ये थे। कैसे कैसे 2-4,000 उसमें यूपीएसआई, कुल मिला के 80,000 पद थे। सब होने वाला था, कैलेंडर जारी सबके लिए बाकायदा। यूपीएसआई तो कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया था, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी, टेंडर जारी कर दिया था इन्होंने। तक आज से 1 साल पहले ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही यूपीएसआई के लिए भी। लेकिन मैं, जैसा कि आपको पता है, चुनाव से पहले जो भर्ती आ गई आ गई,
वरना फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ता, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो अब हुआ है ना, जिस हिसाब से नतीजे आए ना, उस हिसाब से ज़्यादा प्रक्रिया तेज़ हो रही है और ये सब आपके हित में बहुत अच्छा हुआ है। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों के हित में अब सब चीज़ें आने वाली हैं। भर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। अब और भी ज़्यादा प्रेशर है इन पे कि अच्छे से भर्ती को पूरा कराया जाए। जैसे कि देखो इसी में नाराज़गी कैंडिडेट्स, क्योंकि पुलिस 50 लाख फॉर्म पड़ा था, ठीक है ना? अग्निवीर को लेके ही, यानी कि युवाओं में भी अच्छा खासा आपने देखा होगा, आपने इंटरव्यूज़ भी कई देखे होंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम थी कि हाँ भैया, हमको ये नहीं देखना कि हमारी पार्टी कौन है, कौन क्या है, हमको रोज़गार चाहिए। रोज़गार मुद्दा इस बार अच्छा खासा बना था, ठीक है ना? तो ये चीज़ें सब बाद में रखते हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, इनमें ज़्यादा नहीं फँसना चाहिए। फिलहाल मोटी-मोटी बात ये है, कैलेंडर जारी करने की ये लोग फिर सोच रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कैलेंडर जारी, यार अब यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए क्या ही कैलेंडर जारी करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है ये री एग्ज़ाम के लिए कैलेंडर जारी करने वाले हैं। हालाँकि जो नई भर्तियाँ होंगी, अगर उनका चाहे कि हाँ, ये भर्ती इस दिन आएगी, इसका एग्जाम इस दिन होगा, इस भर्ती का एग्जाम इस दिन होगा। मानो यूपीएसआई दिसंबर 2024 में आएगी और जुलाई या जून 2025 में एग्जाम होगा। पीएससी हमारी अक्टूबर 2024 में आएगी, इसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा। कैलेंडर अगर बना तो इसी तरह से बनेगा, सीधी सी बात है। तो हो सकता है उसमें दिखा दिया जाए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का आवेदन इस टाइम हुए थे, इसका एग्जाम जी अब हमारा अगस्त में होगा, या जुलाई के लास्ट में होगा, या 15 जुलाई को होगा, जैसा भी हो। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है अभी थोड़ा-सा ये लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। अब किस प्रकार की तैयारी में जुटे हुए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने आवेदन ऑलरेडी रख रखे हैं, कंपनी इनके पास ऑलरेडी है, सब कुछ इनके पास है। एग्ज़ाम डेट ये कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये मत सोचना कि अगस्त से बाद में ही जाएगा एग्ज़ाम। ये सोचना बिल्कुल महाबेवकूफ़ी होगी। देखो भाई, मैं खुद बता रहा, आप जून जुलाई, यार जून आपका ऑलरेडी जा चुका है। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ रहे हो अगर आप अब तक, अगर जून लास्ट तक खुद को तैयार कर लो। अब जून भी छोड़ो, मैं कह रहा यार 15 जुलाई तो खुद को तैयार कर लो। पूरी जुलाई आपके पास है, खुद को जुलाई तक तैयार कर लो। फिर आपका एग्जाम कभी भी हो, अगर आप 100% तय हो ना, तैयार हो ना, उसके बाद एग्जाम कभी भी हो, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है? तो कैलेंडर टेंशन ना लो। कैलेंडर जारी हुआ तो जो मैं अभी बताया कि आवेदन ये है, इस डेट को इसका एग्जाम होगा, सब चीज़ पूरा शेड्यूल बन के आ जाएगा और यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे प्रदर्शित भी किया जाएगा कि हाँ भैया, आपका कैलेंडर आ गया है। और जो मुझे लग रहा अभी होने वाला है, क्योंकि अब तक जो प्रक्रिया चल रही थी ना, बहुत अलग से चल रही थी, भैया जैसा मन हुआ वैसे करवा ली भर्ती, ठीक। लेकिन जो अब चलेगा ना, वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, जो मुझे लग रहा है। अभी देखना, यूपी पुलिस में कई सारे आपको संशोधन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि कैलेंडर जारी करना बहुत ज़रूरी है। एसएससी जीडी पता है ना, कब आवेदन होता है, कब एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम हमको मिलने वाला है, सब कुछ पता है ना। पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्यों नहीं? भर्ती का इंतजार करते करते थक जाओ तो भर्ती आई है, उसके बाद अब पता नहीं भैया, भर्ती बाद में आई है, उससे पहले एग्ज़ाम डेट दे दी, वो भी 1 महीने के अंदर। अभी आवेदन नहीं हुए, उससे पहले एग्ज़ाम डेट आ गई, वो भी 1 महीने के अंदर। बताओ, अब बंदा वैसे कन्फ्यूज कि यार क्या ही किया जाए, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, इनको करना चाहिए भैया कैलेंडर जारी। कैलेंडर जारी कर दें, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सहूलियत हो जाए, उनको पता हो हमारे पास कितना समय है, हमको कैसे टारगेट खुद को करना है, हमारा आवेदन यहाँ होने वाला है इस टाइम पर, हमारा एग्ज़ाम इस टाइम पर होना है, हाँ हम खुद को मैनेज कर लेंगे, हम तैयार कर लेंगे खुद को, जैसा भी हो हमारी घर की परिस्थिति, हम उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है, सब कुछ है ना, उस हिसाब से हम खुद को तैयार कर लेंगे। तो पता होता है। अभी क्या है, कैंडिडेट्स 50 लाख में से 10 लाख, तो मैं ऐसे कह रहा, जो बेचारे इतने ज़्यादा परिस्थिति घर से बेकार हैं, जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं या बिजी हैं अपने कामों में, खेतों में, 10 छोड़ो यार, मैं क्या 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट, 25-30 लाख ऐसे होंगे जो अपने काम में भी होंगे, ऐसे समझो। अब ना यूपी है भैया, मैं तो कह रहा 50 लाख में 45 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। कंफर्म बात है कि जो अपने कामों में बिजी होंगे, उसमें कई ऐसे बहन भाई होंगे जो घर से अकेले भी होंगे, जो बाहर काम कर रहे होंगे। कई हमारी बहनें भी ऐसी हैं जो मजबूर हैं। मेरी खुद पर्सनल बात हुई है एक बहन से, वो खुद बेचारी अपना काम करती है, यानी कि काम सोचो, देखो घर का भी चलाना है ना, अगर लड़की है घर पे और उसको जिम्मेदारी मिली है ना, तो बेचारी कॉल सेंटर में काम करती थी, कहती थी भैया हम यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी है 9-10-12 हज़ार रुपये हमको मिल जाता है, उससे हमारा घर का खर्चा चल जाता है, हमारी पढ़ाई हो जाती थी। सोचो कितना हमको ज़्यादा ये सोच के ना, हम उनको एक ही चीज़ बताए, बेटा हम जितनी मदद कर सकेंगे आपकी करेंगे, लेकिन याद रखो, जब आप खुद के पैरों पर खड़े हो ना, आप संघर्ष कर रहे हो, वहाँ 10-12 घंटा करने के बाद बीच में आपको 1-2 घंटे ब्रेक मिल रहा था, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी सिस्टर, ठीक है ना?
उसके बाद सुबह-शाम भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनका स्कोर भी 220 नंबर हो रहा था। सोचो पहले और आप लोग खुद को सोचते हो जी हम फ्री भी हो आप लोग और फिर भी 100, 180, 170-80 नंबर लाने में आप लोग सोचो लाने पड़ जा रहे हैं ना और वो कैंडिडेट सोचो पहले वो बहन कितनी ज़्यादा हिम्मतन है कि उसने इतना घंटे काम करने के बाद करते थे 1-2 घंटे रेस्ट था, उसके बाद इतना अच्छा स्कोर कर रही है मॉक टेस्ट में। तो बताओ ऐसे कैंडिडेट क्यों ना सिलेक्शन पाएँ। संघर्ष के साथ-साथ अगर आपके अंदर एक जुनून है ना, तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। सोचो पहले बहुत सारे ऐसे हमारे बहन-भाइयों से बात होती है, जो कहीं न कहीं बहुत तरह से मजबूर होते हैं। उनको हम अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि हाँ, आप ऐसे करो और कहीं न कहीं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो बहन की मैं बात कर रहा हूँ उसके 150 नंबर बन रहे थे और आज 220 से ज़्यादा नंबर बनते हैं, तो सोचो पहले। एसएससी जीडी में विश्वास नहीं करोगे और हालाँकि 2, 3, 4 नंबर मेरे हिसाब से रह गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, आप लोग भी जान रहे थे, क्या ही कट ऑफ लगेगा। 120 नंबर 160 में से करना इतना भी आसान नहीं है। उसने किए 118 20 क्वेश्चन से नंबर किए थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी 4-5 नंबर से रह जाना ना, एक बहुत दुखदायी बात होती है, ठीक है ना? हालाँकि यूपी में सिलेक्शन हो जाएगा, हमने पूरा आश्वासन दिया है और आप लोग भी नज़रों में आप लोग भी कहोगे कि हाँ, भैया हमारी बहन का सिलेक्शन हो जाएगा इन बहनों का, है ना? तो आप लोग भी भैया खुद को देखो जाँचो परखो। मैं इतना ही कहूँगा देखो ये वीडियो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपका मैं कोई अभी वो कर रहा। अभी समय है आप लोग हमारी बातें सुन सकते हो, खुद के अंदर एक जुनून ला सकते हो, आज से आप लोग तैयारी जारी कर सकते हो, है ना? ये कोई वीडियो हम आपके लिए वो नहीं बता रहे कि हाँ भैया लो और सब कुछ हम ही ज्ञानी बाबा हैं, ठीक है ना? हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे बहन-भाई मजबूर हैं, वो अच्छे से तैयारी कर जाएँ और जो डिज़र्व करता है नौकरी, जो 60,244 डिज़र्व करते हैं, ना कि 15-20 लाख रुपए वाले, जो सिर्फ़ डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बहन-भाई हो या वो अमीर बहन-भाई हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डिज़र्व करना चाहिए, चाहे वो घर से अच्छा हो, चाहे वो घर से बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति से बेकार हो। वो डिज़र्व करना चाहिए कि हाँ, नौकरी के लिए वो डिज़र्व करना चाहिए, है ना? कि उसकी मेहनत होनी चाहिए कि हाँ भैया मेहनत से हम नौकरी ले रहे हैं। उसमें 15 लाख वाला एक भी कैंडिडेट 60,244 होना नहीं चाहिए और ये हुआ अगर ऐसा दोबारा हुआ तो चाहे फिर दोबारा 6 महीना लगे लेकिन उस पर फिर अब लड़ाई होगी और फिर परीक्षा रद्द करवाई जाएगी। लेकिन इस बार आप भी जान रहे हो इतना प्रेशर है ना, ऐसा कुछ अब की जल्दी होगा नहीं। लेकिन ये फिर वही बात है ना कि आते कहाँ से 15-20 लाख? आप ही में से हैं मेरे भाई, जो 50 लाख फॉर्म पड़े ना उसी में से हैं जो 15-20 लाख रुपए दे के पेपर लीक करवाते हैं, ठीक है ना? खुद को पेपर के चक्कर में पूरा सभी के बहन-भाइयों की मट्टी काटते हैं। तो ठीक है फिलहाल दोस्तों काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मैं आपको सब चीज़ें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एक चीज़ और आपके लिए खुशखबरी दूँगा मैं, 8वें वित्त आयोग की। अभी ये क्या है? आप लोगों को मैं बता दूँ क्या होता है। 10 साल में एक बार लगता है। इसके लगने का मतलब पता क्या है? जो यूपी पुलिस में जैसे कि हम ही हैं, अभी सैलरी हमको मिल रही है 40,000 रुपए, ठीक है ना? ओवरऑल 40,000 मिल रही है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा जब वित्त आयोग जब लगेगा तो हमारी सैलरी ऑटोमेटिक 1.5 गुना से ज़्यादा यानी 60,000 से ज़्यादा सैलरी हमारी हो जाएगी। ये होता है वित्त आयोग का फ़ायदा। वित्त आयोग लगने का नहीं था, आज एक राजस्थान पत्रिका में आया है कि वित्त आयोग भैया लगने की चर्चाएँ चलने लगी, अब लगेगा। 2025 में इसका अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि नतीजे से हिसाब से है ना, उस हिसाब से ये काम हो रहा है। अब कितना जगह लगेगा, ठीक है? टेंशन ना लो। उसके बारे में बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा क्या होता है। बाकी दोस्तों आप लोग सब चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, तैयारी भाई कर लो, सिलेक्शन लेना है तो तैयारी कर लो। मैं तो कह रहा हूँ भैया क्यों बैठे हो अगस्त के बाद परीक्षा देने के लिए? उससे पहले खुद को तैयार कर लो, फिर अगस्त में परीक्षा हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा आपके लिए। अगर आप तैयार बैठे हो ना, परीक्षा किसी भी महीने में कराओ, बस आपको वहाँ से रिवीजन करना है। आपके नंबर 200 पर रहे होंगे तो वहाँ से आप 202, 205, 208, 210 आप लोग खुद को ना इम्प्रूव देखोगे। जो क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहे होंगे, उस पे ही मेहनत करनी होगी, उसको भी आप कर रहे होंगे। हर एक मॉक टेस्ट में आपके नंबर बढ़ के ही आ रहे होंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ पहले खुद को तैयार कर लो, उसके बाद एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाए। एग्ज़ाम डेट आएगी मुझे नहीं लग रहा आपको 2-4 महीने पहले बताया जाएगा। एग्ज़ाम डेट से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 दिनों का अंतर होगा। एग्ज़ाम डेट अगर आ जाए तो एग्ज़ाम आपका अगले 25 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ खुद को तैयार कर लो भाई, ठीक है? वैसे आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो फ्री टाइम है थोड़ा-सा, अगर आप सुन भी लोगे इतना लंबा वीडियो तो कोई हर्ज नहीं होने वाला। यहाँ से आप कुछ सीख के जाओगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।